Now let's start from the chapter 4 internet. IP addressing देखिए डिस्कस कर रहे हैं. What do you mean by IP addressing? Each computer on the network has a unique number called IP address. मैंने पिछली बार आपको बताया था कि हर कंप्यूटर का एक यूनिक नंबर होता है जिसको हम IP एड्रेस कहते हैं, जिससे उस सिस्टम को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है. Stands for internet protocol. It identifies the computer so that करेक्ट एंड ऑथेंटिक डेटा रीचेज इट. मतलब इससे कंप्यूटर को आइडेंटिफाइड किया जाता है जिससे कि सही और एकदम ऑथेंटिक डेटा ही डेस्टिनेशन पे पहुंचे. इट इज ए 32 बिट नंबर. एक ये 32 बिट नंबर होता है रिटन इन फॉर्मेट ऑफ 4 नंबर सेपरेटेड बाय डॉट्स और पीरियड्स. ठीक है, तो ये जो नंबर होता है ये नंबर फॉर्मेट जो होता है 4 नंबर सेपरेटेड होते हैं और किससे होते हैं? डॉट से सेपरेटेड होते हैं. जरा देखिए, हम बोर्ड शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कैसे होता है. देखिए, तो इसमें जो 4 नंबर्स होते हैं फॉर्मेट ऑफ 4 नंबर सेपरेटेड बाय डॉट्स. दीज नंबर्स कैन बी इन द रेंज ऑफ. ये जो पहले रेंज है वो रेंज होता है 0 से 255 के बीच का रेंज होता है. मतलब रेंज ये है कि 0 से स्टार्ट होगा और 255 तक के बीच के ही नंबर्स होते हैं और सेपरेटेड होते हैं. जैसे इसमें लिखा हुआ है एक एग्जांपल. ठीक है, तो एग्जांपल में देखिए लिखा हुआ है 150. दिख रहा है सभी को? डॉट, ये डॉट लगाया. 201 डॉट 143 डॉट 123. ठीक है, तो ये एक आईपी एड्रेस होगा. आई बात समझ में? दिख रहा है सभी को? हेलो हेलो. ये रेंज इसकी 0 से 255 होगी और 4 सेपरेटेड नंबर्स फॉर्मेट में लिखे जाएंगे 150.201.143.123. ओके, तो ये हमारा आईपी एड्रेसिंग होता है. आईपी एड्रेसेस आर ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट with the left hand octet describing the largest system and the rightmost octet telling about the main network connection. एक चीज ये समझ लीजिए कि जब आईपी एड्रेस ऑर्गेनाइज, पहले तो ये ऑर्गेनाइज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ ऑर्गेनाइज होता है और विद द राइट लेफ्ट हैंड ऑक्टेट डिस्क्राइबिंग द, जो ये लेफ्ट हैंड ऑक्टेट है, ठीक है, ये एक ऑक्टेट बनाएगा. जैसे ये 150 है तो लेफ्ट हैंड ऑक्टेट डिस्क्राइबिंग द लार्जेस्ट सिस्टम, ये लार्जेस्ट सिस्टम को बताएगा. और जो लास्ट वाला ऑक्टेट है एंड द राइट मोस्ट ऑक्टेट टेलिंग अबाउट द मेन नेटवर्क कनेक्शन, तो ये तो मेन नेटवर्क कनेक्शन को बताएगा. और ये किसको बताएगा? ये बताएगा हमारा लार्जेस्ट सिस्टम के बारे में. ठीक है, क्लियर? क्लियर हुआ यहाँ तक भाई? चलिए ठीक है, तो ये चीज थी हमारे पास इस तरीके से. और अब आगे हम बात करते हैं. तो इतना ही आपको आईपी एड्रेसिंग में याद रखना है चीजें, और मेन जो है पॉइंट्स वाइज इसको रिकॉल कर लीजिएगा. इसके बाद इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स ऑफ इंटरनेट. इंपॉर्टेंट कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो इंटरनेट को सपोर्ट करते हैं और उन्हीं का यूज होता है हमेशा. क्या है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया गया है. सबसे पहले तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कई बार डिस्कशन हुआ है 9th क्लास में भी, कि प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं एंड गाइडलाइंस विच आर यूज्ड टू फैसिलिटेट प्रॉपर स्मूथ एंड एफिशिएंट डेटा कम्युनिकेशन ऑन द नेटवर्क. मतलब ऐसा रूल्स रेगुलेशंस और गाइडलाइंस होती हैं जिनके थ्रू प्रॉपर स्मूथ और एफिशिएंट कम्युनिकेशन हो सके डेटा का नेटवर्क पर. क्लियर? समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्लियर? ठीक है, ओके. अब हमारे पास जो मेन प्रोटोकॉल से पहला तो एक प्रोटोकॉल आता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, जिसका फुल फॉर्म है टीसीपी आईपी का. टीसीपी का है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल. तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट है. इट इज अ प्रोटोकॉल सूट विच वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन विथ वन अनदर. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट में काम करते हैं एक दूसरे के टीसीपी आईपी
एवरी डेटा ऑन इंटरनेट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। क्योंकि टीसीपी का क्या काम होता है पहले वो बताते हैं, और जो आईपी का जो काम है वो देख लीजिए। टीसीपी प्रोटोकॉल क्या करता है कि जो डेटा पैकेट्स होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स नोन एज एवरी डेटा ऑन द, जो भी डेटा है इंटरनेट पर स्मॉल पैकेट्स के रूप में ट्रैवल करता है, नोन एज, उसको उनको हम डेटा पैकेट्स कहते हैं, ठीक है। अ सिंगल मैसेज इज ब्रोकन इनटू मल्टीपल डेटा पैकेट्स which take different routes to reach their destination. The role of TCP in a TCP/IP suite is to break the message or data into small data packets and address are attached to it। ठीक है, तो ये काम क्या करता है टीसीपी की, जो डेटा पैकेट्स हमारा नेटवर्क पर ट्रैवल करते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, तो इनको क्या करता है पहले स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड कर लेता है, डिवाइड करता है, और जो करेक्ट एड्रेस है और एड्रेस पर उसको अटैच करके भेज देता है, ठीक है, मैसेज को। तो ये रोल है टीसीपी का। आईपी का रोल क्या है? द रोल ऑफ आईपी इज टू ट्रांसपोर्ट दीज मार्क्ड डेटा पैकेट्स टू देयर करेक्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, तो जो ये आईपी एड्रेसेस हैं इज टू सपोर्ट ट्रांसपोर्ट दीज मार्क्ड डेटा पैकेट्स टू देयर करेक्ट एड्रेस। तो आईपी एड्रेस क्या करता है कि इन डेटा पैकेट्स पे जो एड्रेसेस पड़ा है उनको करेक्ट एड्रेस तक पहुंचाने का काम करता है। आई बात समझ में? हेलो, ठीक है, तो ये मेन काम है टीसीपी आईपी का। बस इसको आपको ऐसे याद रखना है कि टीसीपी क्या करता है, जो डेटा पैकेट्स नेटवर्क पर ट्रैवल होते हैं तो उनको स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड करके करेक्ट डेस्टिनेशन के साथ अटैच करके भेज दिया जाता है। आईपी क्या करता है, उसको करेक्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचाने का काम करता है। ठीक, क्लियर? अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है वो है एचटीटीपी। कौन सा प्रोटोकॉल? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये भाई टीसीपी समझ में आया? डाउट तो नहीं किसी को? कुछ कोई डाउट हो तो पूछ लेना। चलिए, HTTP जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दिस प्रोटोकॉल हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन different web servers and its various clients। ठीक है, it can also be called as a standard language which facilitates द कम्युनिकेशन ऑन द नेटवर्क। ठीक है, तो पहली बात तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है कि एक्सेसिंग ऑफ द वेब पेजेस, जो भी वेब सर्वर्स पर हमारे पेजेस पड़े हुए, वेब पेजेस पड़े हुए, उनको एक्सेस करने का जो काम होता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल करता है। ठीक है, और वेरियस क्लाइंट्स को उन पेजेस को एक्सेस करने के लिए अलाउ करता है ये प्रोटोकॉल। आई बात समझ में? इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है विच फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क पर कम्युनिकेशन को ये फैसिलिटेट करते हैं आसानी से। कि तभी आपने देखा होगा जब भी यूआरएल पर हम कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, या तुमने किया होगा, तो उसके बाय डिफ़ॉल्ट, अभी तो आजकल नहीं आता है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो ले लेता है, पहले लिख के आता था। यूआरएल पर ध्यान दो तो इस तरीके से लिख के आता था। आपको जरा मैं ब्लैक बोर्ड पर बता रहा हूँ, अगर किसी बच्चे ने नोटिस किया हो, मैंने बताया अभी तक कई बार, तो देखिए इसको ऐसे लिख के आता था http://www. कुछ भी मान लो google.com कर दिया। दिख रहा है ये पाथ पूरा दिख रहा है। ये पाथ में देखिए, तो इसके बारे में अभी हमने पढ़ा, अभी आगे पढ़ेंगे कि ये www तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वेब कंसोर्टियम होता है। टिम बर्नर्स-ली ने इसकी खोज की थी। ठीक है, ये टॉप लेवल डोमेन है, सेकंड लेवल डोमेन है। ठीक है, डोमेन नेम में ये गूगल तो वेबसाइट आ गई, .com कमर्शियल है, डोमेन नेम में आएगा। ठीक है, इससे पहले ये / लगा हुआ है डॉट, ये एक्सेस पाथ बता रहा है। इसके बाद ये प्रोटोकॉल आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है? तो ये जब ये लग कर आता था, ये क्या करता था, ये प्रोटोकॉल पहले से लगा होता है, तो ये अलाउ करता है यूजर को कि यूजर इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है।
अगर ये प्रोटोकॉल यूज ना हो रहा हो तो वो क्लाइंट्स को ये वेब पेज खोल के नहीं देगा। आई बात समझ में? क्लियर? तो यही चीज है। ठीक है, आगे चलते हैं। कैसे हो गया? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। ओके, ठीक है ठीक है, समझ में आया हो? वो चीज़ समझ में आई आपको? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। अगला टॉपिक है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये दो प्रोटोकॉल मेन है, इसको ध्यान रखिएगा, और इनके बारे में बहुत अच्छे से लिखने को भी आएगा, ये ध्यान रखिएगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर is a company that provides individuals and other companies access to the internet and other related services such as website building and virtual hosting. Some ISP companies AOL America Online, UKOL UK Online। ठीक है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक ऐसी कंपनी है जो हर एक इंडिविजुअल्स को और अदर कंपनीज को इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो इसके बारे में तो कई बार हमने बताया भी है। प्रोवाइडर्स जैसे अभी आप नेट यूज़ कर रहे हो तो किसका, जियो का यूज़ कर रहे हो, तो जियो का यूज़ कर रहे हैं तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जियो हो गया। एयरटेल यूज़ कर रहे हैं या BSNL यूज़ कर रहे हैं या MTNL यूज़ कर रहे हैं, तो उस तरीके से वहाँ पर ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चेंज होता रहता है। ठीक है, access in and other related services such as website building and virtual hosting. Some ISP companies जो है वो AOL, कुछ जैसे कि अमेरिका ऑनलाइन है जो अमेरिका में यूज़ होती है, UKOL है, UK ऑनलाइन है। लेट अस नो मेन ISP कंपनी इन इंडिया कौन कौन सी है। देखिए, एक तो BSNL है, विच मेन ISP कंपनीज इन वर्ल्ड में अगर बात करें तो AOL अमेरिका ऑनलाइन, UK ऑनलाइन, ठीक है, कॉम्पर्सर्व MSN, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो क्वेश्चन पूछ लो। नो सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमारे पास है क्लाइंट सर्वर सिस्टम। क्लाइंट सर्वर सिस्टम क्या है? वो है अ कंप्यूटर नेटवर्क डायग्राम ऑफ क्लाइंट्स कम्युनिकेटिंग विथ अ सर्वर via the internet। ठीक है, the client server model is a distributed application structure that partitions tasks or workloads between the providers of a resource or web services। ठीक है, देखिए इसमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि यहाँ पर एक क्लाइंट होगा, जैसे हम लोग यूजर्स हो गए, कम्युनिकेट विथ अ सर्वर, सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे हैं। कहने का मतलब जैसे गूगल पे आपने कोई चीज़ सर्च की तो गूगल के सर्वर से जो चीज़ आपको एक्सेस हुई तो वो सर्वर हो गया थ्रू इंटरनेट। द क्लाइंट सर्वर मॉडल इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन स्ट्रक्चर होता है। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन स्ट्रक्चर होता है दैट पार्टीशन टास्क और वर्कलोड बिटवीन द प्रोवाइडर्स ऑफ अ रिसोर्स और सर्विस कॉल्ड सर्वर्स एंड सर्विस रिक्वेस्ट कॉल्ड क्लाइंट्स। ठीक है, तो ये क्या करता है कि बेसिकली क्लाइंट सिस्टम्स में क्या होता है कि जो सर्वर होता है ये एप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट प्रोवाइडर्स को। जैसे कोई इंटरनेट पे यूज़ कर रहा है, कोई लैपटॉप पे यूज़ कर रहा है, ठीक है, लैपटॉप पे एक्सेस कर रहा है, कोई मोबाइल पे एक्सेस कर रहा है, तो उस तरीके से ये सर्वर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है एप्लीकेशंस को, स्ट्रक्चर को। ठीक, और या कोई कंप्यूटर PC पे काम कर रहा है तो उसको। क्लियर? नेक्स्ट, इंटरनेट सोसाइटी क्या है हमारे पास। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सोसाइटी की बात कर रहे हैं। द इंटरनेट सोसाइटी इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट हैंडल्स इंटरनेट स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये जो इंटरनेट सोसाइटी है एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दैट हैंडल्स इंटरनेट स्टैंडर्ड्स, जो इंटरनेट स्टैंडर्ड्स को हैंडल करने का
काम करते हैं। मतलब इंटरनेट स्टैंडर्ड्स, मतलब कोई स्टैंडर्ड अगर यूज कर रहा है तो उसको हैंडल करने का काम इंटरनेट सोसाइटी का होता है। कॉमा एजुकेशन एंड पॉलिसी डेवलपमेंट फाउंडेड फाउंडेड इन 1992 में ये फाउंड हुआ था। ISOC's mission is to ensure open internet development by enhancing and supporting internet use for organizations and individuals worldwide। इनका मिशन क्या था इंटरनेट सोसाइटी का? इज टू इंश्योर ओपन इंटरनेट डेवलपमेंट, मतलब ओपन इंटरनेट डेवलपमेंट हो कि हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इंडिविजुअल्स आसानी से इंटरनेट यूज कर सके वर्ल्ड वाइड। आई बात समझ में? चलिए, इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेट क्या है ये देख लीजिए कि इंटरनेट का स्ट्रक्चर क्या है। द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंडिविजुअल्स कंप्यूटर यूनिट्स इंटरकनेक्टेड वाया राउटर्स। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेट क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंडिविजुअल्स कंप्यूटर यूनिट्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं राउटर्स के थ्रू। अच्छा, ये कंप्यूटर नेटवर्क कौन कौन से होंगे जरा बता सकते हैं आप? देखिए याद है कि नहीं, बोलो भाई। एक चीज इसमें लिखी है, हेलो, कंप्यूटर नेटवर्क, कलेक्शन ऑफ मैनी कंप्यूटर नेटवर्क्स का क्या मतलब हुआ? कोई बताएगा जरा मुझे? देखिए बताया था, सब याद है कि नहीं? हेलो, 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 यस सर। आवाज नहीं आ रही क्या? तुम लोग एकदम जवाब नहीं देते हो, आवाज नहीं आती क्या बिल्कुल? सर आवाज थर थर से आ रही है थोड़ा। अच्छा, नेटवर्क नहीं, मेरे में तो नेटवर्क फुल दिखा रहा है। तुम लोग पता नहीं कहाँ बैठ जाते हो, तुम लोग कहीं गलत जगह बैठते हो तभी नेटवर्क वहां नहीं आता है सही से। मेरे में तो फुल आ रहा है नेटवर्क। मैंने ये पूछा, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। हाँ ये बताइए, मैंने ये पूछा, इसमें एक चीज लिखी है कलेक्शन ऑफ मैनी कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंडिविजुअल कंप्यूटर यूनिट्स इंटरकनेक्टेड वाया राउटर। तो मैनी कंप्यूटर नेटवर्क्स यहाँ पे क्या चीज होगी, बता सकता है कोई? हेलो, 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 हाँ बताओ भाई पीयूष, बोलो। मैंने कंप्यूटर नेटवर्क, तो वो अगर कंप्यूटर नेटवर्क होगा जैसे कि वो नहीं होते लैन वैन। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। अलीना ने जवाब दिया है, अलीना। यस सर। ठीक है, तो आप यही चीज तो हम पूछ रहे हैं, इतनी देर से तुम लोग बताते ही नहीं हो सही से। सर मेरे पास वॉइस नहीं आ रही, मेरा नेटवर्क थोड़ा वो है। बाकी तो मुझे लग रहा है बाकी को सुनाई दे रहा है, दीबा, अनन्या, भानु, इरम, कुशाग, निस्बा। जरा मुझे बताएं, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? यस सर। एकदम यस सर। कनेक्ट होके केवल तुम लोग भाग जाते हो। पता चला कनेक्ट कर दिया है, बस अपना इधर उधर घूम रहे हैं। वीडियो तो ऑन करना नहीं है, करवाते नहीं हम, तो पता नहीं कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं कि नहीं है? हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है। नहीं प्रेजेंट रहोगे तो अपना खुद जिम्मेदार होगे भाई, हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं। पढ़ो चाहे ना पढ़ो, तुम लोग अपना जानो, ठीक है। आगे देखते हैं। जवाब भी नहीं दोगे तो हम अब ज़्यादा हमको बोलना नहीं है, क्योंकि तुम लोग को हम जानते हैं, तुम लोग फिर ध्यान देते नहीं पढ़ाई पे। चलिए, हो गया।
यहाँ तक। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स का मतलब होता है इंडिविजुअल यूनिट्स इंटरकनेक्टेड वाया राउटर्स। तो मैनी कंप्यूटर नेटवर्क्स में मतलब कि डिफरेंट लैन वैन मैन आपस में कनेक्टेड होंगे और इंडिविजुअल्स सब राउटर्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ईच फ्रेगमेंट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क इज एबल टू एक्ट इंडिपेंडेंटली। हर जो फ्रेगमेंट होता है कंप्यूटर नेटवर्क का इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेट अलाउज टू सब्स्टिट्यूट डेड कनेक्शन विथ अनदर। जो इंटरनेट स्ट्रक्चर होता है इंटरनेट का वो क्या अलाउ करता है, सब्स्टिट्यूट डेड कनेक्शन विथ अनदर विच डज नॉट डिसेबल द नेटवर्क फ्रॉम द इंटरनेट। तो जैसे कोई डेड कनेक्शन हो गया तो वो इंटरनेट क्या अलाउ करेगा कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, बजाय इसके कि वो डिसेबल नहीं करेगा नेटवर्क को। जो इंटरनेट से प्रोवाइड हो रहा है उस नेटवर्क को डिसेबल नहीं करेगा। इफ वन ऑफ आवर राउटर्स इज डैमेज्ड और टर्न्ड ऑफ, मान लो कोई राउटर डैमेज हो गया या टर्न्ड ऑफ हो गया, हिज ड्यूटीज विल एज्यूम इमीडिएटली अनदर। तो उसकी ड्यूटी कोई दूसरा ट्रांसफर हो जाएगा और वो उसको एक्सेस करेगा। आई बात समझ में, प्रोवाइड करेगा जल्दी से कनेक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पूरा इंटरनेट जो है वो ध्वस्त हो जाए, ऐसा नहीं करेगा। द एंटायर नेटवर्क विल वर्क विदाउट अ राउटर that has failed. This rule has been adopted since the beginning of the history of the internet. ठीक है, this rule has been adopted since the beginning of the history of the internet. Among the network of computers there are two known types, servers and clients. A server is a computer that provides its resources with other computers on the network. The client is a computer that uses the resources located on servers. ठीक है, क्या कह रहा है, दिस रूल हैज बीन अडॉप्टेड सिंस द बिगनिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क। जैसे ये रूल अडॉप्ट किया गया था, जो कि प्रारंभ में हमने हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में आपको ये चीज़ पढ़ाई थी कि अमंग द नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर्स देयर आर टू नोन टाइप्स। अब दो नोन टाइप्स हम जानते हैं, कौन कौन से, सर्वर क्लाइंट्स। सर्वर क्या होता है, इज अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स इट्स रिसोर्सेज विद अदर कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क। तो सर्वर क्या प्रोवाइड कराएगा कि जो अदर रिसोर्सेज हैं वो अदर कंप्यूटर को शेयर कराएगा, प्रोवाइड कराएगा। The client is a computer that uses the resources located on the server. Client क्या करेगा, is a computer that uses the resources, जो resources को use करेगा, जो कि सर्वर पर लोकेटेड है उनको यूज करेगा। रिसोर्सेज का मतलब जैसे हमने कोई चीज़ एक्सेस की, सर्वर पर इंस्टॉल्ड है, एक्सेस की, वो हमको डेटा फैच हुआ, तो इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, हेलो दिख रहा है भाई? ठीक है, तो इस डायग्राम में देखिए आर का मतलब राउटर है, नेट का मतलब है नेटवर्क। तो देखिए एक आर, सबसे पहले R1 कनेक्टेड है नेट ए से, फिर R2 वहीं पे राउटर एक कनेक्ट है। अब फिगर से देख लो कैसे एरो डाउन। अब एक जगह इन्होंने दिखाया ब्रेकडाउन, R01 से और R08 के बीच में ब्रेकडाउन हुआ, मतलब राउटर्स के बीच में एक कनेक्शन टूट गया। देख रहे हैं आप? हेलो, यस सर। ठीक है, तो ये जो टूटेगा तो ये दूसरी तरीके से, अगर उसकी जगह दूसरा राउटर है तो वर्क करने लगेगा। और 8 वाला अगर ख़राब है तो R1 फिर दूसरे रास्ते से, दूसरे राउटर के थ्रू किसी तरीके से मैनेज करके उसको डेटा पहुंचाएगा। इस तरीके से वर्किंग होती है। नेटवर्क ए, नेटवर्क बी देखिए एक अलग है, सी अलग है, डी अलग है, और एक कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर R10 है जिसपे सारी चीज़ें एक्सेस होंगी। आई बात समझ में? यस सर। द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेट इज बेस्ड ऑन द सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। ठीक है, जो